साथी जय गुरुदेव। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, जिसकी बातें सभी करते हैं और बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है और बहुत सारी संस्थाओं ने कामयाबी हासिल की है। क्योंकि बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए जो उन्होंने कहा कि पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, कि हमें पढ़ना है और पढ़ कर के हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जिससे हमें सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सके और जिस ज्ञान के माध्यम से हम अपने समाज का व देश का जो भविष्य है उसको संवार सके। जुड़ना इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर, समाज के ऊपर आज भी कुछ असामाजिक तत्व, असामाजिक अज्ञानताएं हमारे जीवन को ले रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इकट्ठा होना है और जो हमारे जीवन में कठिनाई आती है या हमारे अधिकारों का हनन होता है, उस अधिकार को जिंदा रखने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए, एक सामाजिक पहचान बनाने के लिए हमें ऐसा करना होगा। जब तक पढ़े लिखे लोग समाज को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान नहीं देते, तब तक असंभव है कुछ हद तक, परंतु उसे असंभव भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पढ़ो लिखों से ज़्यादा हम लोगों को सूझवान लोगों की ज़रूरत है, तजर्बेकार लोगों की ज़रूरत है, जिनकी सोच बेहतर हो, जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हो, जो अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, जो आने वाले भविष्य को सुधारना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो वर्तमान से कुछ सीखना चाहते हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम लोग स्वावलंबी हो सके, ताकि हम लोग जो परिस्थितियाँ जीवन में आ रही है उसके ऊपर चिंतन कर सके, उसके ऊपर चर्चा कर सके और जो हमारे महापुरुषों द्वारा बनाए गए विधान है उनका हम प्रचार कर सके, जन जन तक पहुंचा सके। तो ऐसा हमें ज़रूर करना पड़ेगा और योगदान देखा जाए सूझवान लोगों का ही रहता है। पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, परंतु योगदान हो सकता है भारत के कई स्टेटों में उनका अच्छा योगदान हो, परंतु हम अगर अपने एरिया में देखें तो हमें उस प्रकार का ये योगदान नज़र नहीं आता। कुछ दिन पहले
मेरी अपने साथियों से बात हो रही थी, तो कहते हैं यहाँ पे एक लेक्चरर है, वो 1-2 महीने बाद गांव में चक्कर मार लेता है और कह देता है कि भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। बात तो अच्छी है उसकी कि पढ़ाना चाहिए, परंतु पढ़े लिखे लोगों को कोई सामाजिक एजुकेशन समिति के नाम से गठन करके बच्चों के लिए एक प्रयास कर देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है शिक्षा के महत्व को समझे। हम कह देते हैं, परंतु हमारा योगदान 1% ना हो तो बड़े दुख लगता है इस बात का। तो कई स्टेटों के अंदर पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन्होंने एजुकेशन के नाम से समितियाँ बनाई है और उनको कामयाबी मिली, उन्होंने बच्चों को बेहतर दिशा दी और वहाँ के बच्चे जो है अच्छे IAS IPS भी लगे। तो ऐसे लोग होने चाहिए जो भविष्य के लिए अच्छा कार्य करे, महापुरुषों की विचारधारा को, उनके सपनों को साकार करे, तब जाकर के हमारा जीवन संभव हो सकता है। पिछले 10-12 वर्षों से हम लोग भी समाज के लिए लगे हैं, परंतु हम लोगों ने तो एक बात देखी कि हम लोगों को योगदान तो सिर्फ मज़दूर लोग, हम भी मज़दूर हैं, अपना काम करते हैं, सुबह दुकान पे आ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं काम करके, परंतु हमें सामाजिक जागृति, महापुरुषों की सिद्धांतों से उनको हमने पढ़ा, तब जाकर के आई कुछ सामाजिक परिस्थिति को हम लोगों ने देखा, तो हम लोग भी समाज सेवा में उतरे। तो बहुत सारे जो साथी लोग हैं, मजदूर लोग हैं हमारे एरिया में, वही लोग काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हमारे को नज़र नहीं आते, पढ़े लिखे हो सकते हैं अपने घरों के लिए, हमें उसका कोई ना हमें कोई फ़ायदा है, ना हमें कोई उनका कोई नुकसान है। तो उनका जीवन है, उनको कैसे अपना जीवन जीना है, तो उनको अधिकार है। अगर उनको लगता है कि हम अपने परिवार के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या परिवार का सुधार ही करना चाहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, तो करना चाहिए। परंतु गुरु रविदास महाराज ने कहा, जाति में जाति है जो केतन के पात, मनुष्य न जुड़ सके तब तक जाति न जात। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारी जाति प्रजाति का भी पता नहीं लगेगा, और हम लोग जब तक बेहतर कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी महानता का भी पता नहीं लगेगा। ये देश के अंदर स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। रूढ़िवादी विचारधारा और बहुत सारी परिस्थितियाँ आती रहेगी, लेकिन जब तक समाज के लोग देश की स्थिति को समझते हुए सक्षम नहीं होते, आपसदारी में वो उलझते रहेंगे, टकराव के चक्कर में रहेंगे, मैं मेरी के चक्कर में रहेंगे, या अपने आप को एक बड़ा बनने के चक्कर में रहेंगे संगठनों के तौर पे, तब तक हर चीज़ असंभव है। परंतु जहाँ तक जागृति आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, तो सभी को प्रयास करना चाहिए और होना चाहिए। तो सभी को जय गुरुदेव। विचारधाराएं कभी ख़त्म नहीं होती।